हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने जाना मधुमेह के शुरुआती लक्षणों के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ फलों के बारे में जो मधुमेह प्रीडायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति या रक्त शर्करा नियंत्रण के बारे में चिंतित लोगों के लिए सर्वोत्तम होते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मधुमेह से पीड़ित लोगों को फलों में मौजूद शुगर की मात्रा के कारण उन्हें खाने से मना किया जाता है, लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलत धारणा है। फलों में विटामिन, खनिज और सबसे महत्वपूर्ण रूप से फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो आपके रक्त में प्रवेश करते समय इस कन्वर्टेड ग्लूकोज के अब्जॉर्प्शन को धीमा करने में मदद करता है। यही एक कारण है कि फल अन्य कार्बसमृद्ध खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों जैसे कैंडी और सोडा की तुलना में अधिक लाभकारी होते हैं। जीआई एक रैंकिंग है जो यह बताती है कि कोई खाद्य पदार्थ कितनी जल्दी रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। कम जीआई वाले खाद्य पदार्थ आमतौर पर मधुमेह प्रबंधन के लिए बेहतर होते हैं। जामुन या काला बेर फ्लेवोनोइड्स, पॉलीफेनोल, एंटीऑक्सीडेंट्स, आयरन और विटामिन सी जैसे जैवसक्रिय घटकों का एक उत्कृष्ट स्रोत है। इसका उपयोग ज्यादातर मधुमेह, हाइपरलिपिडेमिया, उच्च रक्तचाप, मोटापा आदि सहित विभिन्न चयापचय संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए दवा के रूप में किया जाता है। यह फल कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। इसके कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण मधुमेह के रोगियों को गर्मियों के दौरान जामुन का सेवन करना चाहिए। साथ में उसके पेड़ की पत्तियों, बीजों और छाल के अर्क मधुमेह के इलाज में बहुत सफल होते हैं। टमाटर अपने कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और उच्च फाइबर सामग्री के कारण रक्त शर्करा के स्तर को प्रबंधित करने के लिए संतुलित आहार का एक लाभकारी हिस्सा हो सकता है। फाइबर शुगर के एब्जॉर्प्शन को धीमा कर देता है, जिससे रक्त शर्करा में तेजी से वृद्धि को रोका जा सकता है। इसके अतिरिक्त टमाटर में लाइकोपीन होता है, जो इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार कर सकता है और इंसुलिन प्रतिरोध को कम कर सकता है। पोमेग्रेनेट्स अनार की प्रशंसा उनके कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के लिए की जाती है, जो उन्हें मधुमेह प्रबंधन के लिए उपयुक्त खाद्य पदार्थ बनाता है। वे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जिनमें विटामिन सी, पोटेशियम और फोलेट जैसे आवश्यक विटामिन और खनिज होते हैं। उनमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं, जो अक्सर मधुमेह की जटिलताओं से जुड़ा होता है। आप अतिरिक्त पोषण के लिए अनार के बीजों को सलाद, दही या स्मूदी में मिला सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में। सिट्रस फ्रूट्स संतरे और अंगूर जैसे खट्टे फलों में एंटीऑक्सीडेंट और यौगिक होते हैं, जो इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार कर सकते हैं, सूजन को कम कर सकते हैं। खट्टे फल अपने कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और उच्च फाइबर सामग्री के कारण रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि आपको अपने सेवन को संतुलित मात्रा में लेना महत्वपूर्ण है और सभी लाभकारी फाइबर प्राप्त करने के लिए सिर्फ जूस पीने के बजाय पूरा फल खाएं। गुआवा अमरूद पोषक तत्वों का भंडार है। यह आहार फाइबर से भरपूर होते हैं, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और यह विटामिन सी भरपूर होते हैं। अमरूद में मौजूद प्राकृतिक शर्करा धीरे धीरे निकलती है, जिससे रक्त शर्करा में अचानक वृद्धि नहीं होती। जब इसे स्वस्थ जीवन शैली के साथ जोड़ा जाता है तो यह पूरे दिन संतुलित ऊर्जा स्तर को बढ़ावा देता है और साथ ही आपके ग्लूकोज के स्तर को स्वाभाविक रूप से प्रबंधित करने में मदद करता है। एप्पल सेब में पाई जाने वाली शर्करा फ्रुक्टोज है। जब फ्रुक्टोज का सेवन पूरे फल के रूप में किया जाता है तो इसका रक्त शर्करा के स्तर पर अन्य प्रकार की शर्करा जैसे ग्लूकोज की तुलना में बहुत कम प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा सेब में मौजूद फाइबर चीनी के पाचन और अवशोषण को धीमा कर देता है। इसके अलावा पॉलीफेनॉल्स, जो सेब में पाए जाने वाले पौधे के यौगिक हैं, कार्बोहाइड्रेट के पाचन को धीमा कर सकते हैं, रक्त शर्करा के स्तर को कम कर सकते हैं। सेब ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड स्केल दोनों पर अपेक्षाकृत कम स्कोर करते हैं। बस ध्यान रहे, मात्रा पर नियंत्रण रखें। फलों को प्रोटीन या स्वस्थ वसा के साथ खाएं। फलों के जूस से बचें और सबसे महत्वपूर्ण बात, व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करें।